देश के कुछ एडवांस राज्यों की तर्ज पर अब गुरुग्राम पुलिस भी हाईटेक पुलिस होने जा रही है, और वो भी एक ऐप के माध्यम से। इस ऐप के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस अब ना केवल अपराधियों तक पहुंचेगी, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए या बंद पड़े मकानों की रखवाली के लिए तुरंत ही पहुंच जाया करेगी। आखिर कौन सी ये है ये ऐप और किसने इस ऐप को किया है लॉन्च, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने आज एक अनोखी ऐप लॉन्च की है, जो कि पुलिस के लिए एक इंटरनल ऐप है। इस ऐप में पुलिस के 714 जवानों की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 119 राइडर पर तैनात होंगे। इन पुलिसकर्मियों को 119 राइडर्स मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराई गई हैं और हर राइडर पर 2 जवान तैनात होंगे। इन सब के मोबाइल में एक ऐप उपलब्ध कराई गई है, जैसे ही इन्हें सूचना मिलेगी कि आपको इस लोकेशन पर ये क्राइम हुआ है, तुरंत ही इन्हें वहाँ पहुँचना होगा। यदि 5 से 7 मिनट के अंदर ये वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो इनकी उस दिन की छुट्टी मानी जाएगी और इनका ऑफ लग जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस ऐप लॉन्च के मौके पर उपस्थित थे। गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कलाराम चंद्रन ने उन्हें ब्रीफ में इस पूरी ऐप के बारे में बताया कि किस तरह से ये ऐप काम करेगी और किस तरह से एक पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के लिए कितनी जल्दी किस लोकेशन पर पहुंचेगा। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने मुख्यमंत्री को ये भी जानकारी दी है कि गुरुग्राम में कुल 2057 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जो कि सेंसिबल हैं, या वहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, या वहाँ पर सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खासकर उन 2057 पॉइंट्स पर तो नज़र रखी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये ऐप काफ़ी अच्छा काम करेगी। बाइक को इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि ये बाइक तुरंत ही वहाँ पर पहुँच सकती है, तंग गलियों में पहुँच सकती है, और जल्दी से ट्रैफिक भी हो तो भी जल्द से जल्द सहायता के लिए पहुँच सकती है। यदि कोई बुजुर्ग घर में अकेले हैं, उन्हें इसकी सहायता की आवश्यकता है, तो जैसे ही वो 112 पर कॉल करेंगे, चूँकि ये ऐप 112 के साथ अटैच होगी, इसलिए वहाँ पर जो भी क्राइम होगा, किसी को कोई ज़रूरत होगी, तो इस ऐप के माध्यम से ये राइडर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाया करेंगे। ड्यूटी पर लोग जाते थे, वो लोग अपनी मैनुअल हाजिरी जा करके लगाते थे, और कई बार तो उनका पहुँचना संभव नहीं हो पाता था। गए कि नहीं गए ठीक से उस प्रकार की मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी। लेकिन अब ई-बीट सिस्टम से सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ जाने से पहले अपने आप को अपने मोबाइल से उस ऐप का यूज़ करेंगे, और जहाँ ये जाएंगे वहाँ भी अपनी हाजिरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली लगाएंगे, और इनका जो फेस रीडिंग का एक सिस्टम है, ताकि जो व्यक्ति बीट ड्यूटी पर है वही वहाँ गया है, और दिन में कितने लोकेशंस पर कितनी बार उनको जाना है, पहले से उनको जो ड्यूटी दी हुई है उसके अनुसार उनका सारी मॉनिटरिंग होगी। और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इनको अब आगे चल करके 112 के साथ भी जोड़ा जाएगा, और अगर कहीं किसी नागरिक को आवश्यकता है और 112 के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है, अभी तक उनकी हमारी जो गाड़ियाँ जाती थी, गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल जुड़ने के बाद जो आसपास का जो ई-बीट ड्यूटी का पर्सन होगा वो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर भी कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था वो भी इनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रखा जाएगा। हमने एक सिस्टम इजराइल में देखा है, एम्बू बाइक का सिस्टम, 5000 वॉलंटियर्स एक शहर के अंदर वहाँ उनके काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर वो तो वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी पुलिस ये ई-बीट सिस्टम के माध्यम से उसी प्रकार के प्रयोग में जनता की सेवा करेगी। और इस सिस्टम से मैं समझता हूँ जो नीडी पर्सन है उसको बहुत जल्दी तुरंत आवश्यकता अनुसार उसको लाभ मिलेगा, और इसमें उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनका हल निकलेगा। खास बात यह है कि ये जो ऐप है, इससे न केवल उन अपराधियों को डाटा इस पे अपलोड किया जाएगा, बल्कि मान लीजिए किसी के इलाके से कोई गाड़ी भी चोरी होती है तो तुरंत ही इस ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, और उसके बाद लगभग पूरे शहर की नाकेबंदी में ये राइडर हर गाड़ी पर नज़र रखना शुरू कर देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में
उन चोरों की खैर नहीं है जो वाहन चुराकर आसानी से निकल जाया करते थे, उन लोगों की खैर नहीं है, उन अपराधियों की खैर नहीं है जो बुजुर्गों को अकेला निशाना बनाकर चुपचाप निकल जाया करते थे, या 112 पर कॉल करने के बाद पहले एक राइडर आती थी, फिर बाद में पुलिस आती थी, लेकिन अब ये सारा इंटरकनेक्टेड होने की वजह से तुरंत ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। आज सीएम साहब ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में, और वहाँ जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट पे उसको होना ज़रूरी है। तो 119 राइडर हैं, 119 मोटरसाइकिल हैं, उसमें 714 हमारे मुलाजिम जो हैं उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी 3 शिफ्ट पे, और ये 24 घंटे कवरेज देंगे पूरे गुड़गांव की। तो शुरुआत में हमने उसमें जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी बीट्स बनाई हैं। आगे चलकर उसमें हम और उसको बेटर करेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे कोई घर बड़े दिन से खाली है, ताला लगा हुआ है, या जैसे एटीएम है जिसमें कोई गार्ड ही नहीं है, ऐसी जगहों को हम उसमें मैप करेंगे। स्टोलन व्हीकल डाटा हमने उसमें मैप किया है, ताकि उसमें अगर उसको कोई गाड़ी दिखती है जिसको उसको लगता है कि ये गाड़ी शायद चोरी की हो, तो उसको उस ऐप के माध्यम से, उसको नंबर प्लेट के माध्यम से उसी टाइम आ जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है, और फिर वो उसको बता सकता है कि ये गाड़ी इधर है, इसको हम राउंड अप कर सकते हैं। अगला हमने ये सोचा है कि इस पे हम जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो राइडर्स हैं, क्योंकि जो देखिए मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर से पहले पहुंच सकती है, जहां तंग रास्ते हैं, जहां एक्सेसिबिलिटी इज़ फास्टर दैन द ERV। तो इनको अगर हम कुछ बेसिक फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दे दें, so that if there is an emergency, he can reach the spot before a big or ambulance or a big vehicle can reach, provide first aid, immediate first aid till the arrival of the emergency vehicle. गुरुग्राम में लॉन्च होने वाली ऐप कोई पहली बार गुरुग्राम में लॉन्च नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले ये कर्नाटक या देश के कुछ अन्य राज्यों के साथ साथ नागपुर जैसे शहरों में भी बेहतरीन काम कर रही है। और इस ऐप का रिजल्ट इतना अच्छा है कि सुरक्षा के साथ साथ अब वाहन चोरी, बुजुर्गों की सुरक्षा या अन्य कोई अपराध हैं उन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि गुरुग्राम पुलिस ने इस दिशा में जो एक अगला कदम बढ़ाया है वो वाकई ना एक सराहनीय प्रयास है, बल्कि गुरुग्राम की सुरक्षा के लिए भी एक बेहतर प्रयास साबित होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।